let us start with our new topic significant figure. क्या होता है ये, इसके बारे में आप बाद में जानना बेटा। तो सबसे पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा काउंट करना सीखें। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? ये होते हैं एक नंबर होते हैं ये, और जिनको हम रिलायबल नॉन बोले जाते हैं, मतलब जिनके बारे में आप जानते हो। गिनती तो सभी को आती होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस तरह से ये काउंटिंग जैसे आपको पता ही है। तो इसके अंदर 1 to 9 जो ये आपको डिजिट दिख रहे हैं, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, सिग्निफिकेंट। सपोज आपको एक नंबर दे दिया 213 और पूछ लिया कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आपने देखना है 213 ये सारे नॉन जीरो है। क्या है ये? नॉन जीरो। तो नॉन जीरो होने की वजह से इनको क्या बोला जाएगा? ये सिग्निफिकेंट है। तो आंसर होगा आपका 3। तो ये 1 to 9 को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बीच में पूछ सकते हो। उसके बाद हम 0 को लेकर बात करने वाले हैं। ये सारे नॉन जीरो है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि नॉन जीरो डिजिट्स जो होंगे वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये सारे के सारे बच्चे फटाफट से सीख जाते हैं। सारा खेल इस जीरो का है। जीरो को लेकर समझ में नहीं आता कि कौन सी जीरो को हम काउंट करें और कौन सी जीरो को छोड़ दें। तो जीरो हमारी कहां कहां आती है डिजिट में? कोई भी नंबर में। कोई बाद में आती है, कोई पहले आ जाती है, कोई बीच में भी आ सकती है। ठीक है, तो सबकी अलग अलग कहानी है। और ऊपर से डेसिमल भी होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं? कोई डेसिमल से पहले है, कोई डेसिमल के बाद है, इस तरह से भी होती है ना। मान लो ये हो गया, इसको छोड़ दो, यहां से ले लो, ये हो गया। तो इस तरह से जीरो का कंसेप्ट आपको क्या करना है? हाँ, सीखना है। अगर जीरो को भी आप सीख लेते हो, देखो जितने भी नॉन जीरो थे वो तो सारे आपने देख लिए कि नॉन जीरो आएगा तो उसको तो हमने सिग्निफिकेंट करना ही है। बट नाउ द पॉइंट इज जीरो, कि कौन सी जीरो को हम काउंट करें और कौन सी जीरो को छोड़ दे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जीरो के लिए भी जीरो कहां कहां आती है वो पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम जीरो को ले लेते हैं। जीरो क्या होती है? कहीं भी आ सकती है। जैसे सबसे पहले मैं ले लेता हूं एग्जांपल, जीरो से ही निकाल रहा हूं एक चीज को और बोल रहा हूं ट्रैपिंग वर्ड। और ये लीगल नहीं है, बुक के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा। बुक के अंदर आपको इसके रूल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रूल्स। 6 7 8 10 लाइनें मिलेंगी आपको, और उसके साथ एग्जाम्पल भी देंगे वो। और उसके बावजूद आप क्या हो जाओगे? इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इस अगर आर्टिकल को करना चाहते हो, अच्छे तरीके से करना चाहते हो, तो फिलहाल रूल को मत देखिए। सिर्फ जो आपको आता है वो आना चाहिए आपको, और जो मैं आप बता रहा हूं उसके ऊपर फोकस रखिए। आफ्टर दैट ये रूल भी आपकी समझ में आ जाएंगे। तो रूल से ना पढ़कर हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं? अपने डिजाइन करे हुए, हाँ, अपने डिजाइन करे हुए एक फ्रेम से आप इसको तैयार करेंगे। ट्रैपिंग जीरो की बात करेंगे। जीरो कौन सी ली सबसे पहले आपने? ट्रैपिंग। ट्रैपिंग क्या होता है? जिसको ट्रैप ऐसे इस तरह से ट्रैप कर लिया हो, मतलब बाउंड कर लिया हो दोनों तरफ से, तो इसके लिए ट्रैपिंग जीरो सिग्निफिकेंट होगी हमेशा। क्या होगी? सिग्निफिकेंट। एस से लिख देता हूं। अगर जीरोज ट्रैपिंग के साथ है, अगर जीरोज ट्रैपिंग के साथ है तो वो सिग्निफिकेंट होगी। अगर आपको सर वो कैसे होती है जीरो, तो वो देख लीजिए। 2005 2005। तो जो ये दो जीरो है, ये दोनों की दोनों नॉन जीरो के बीच में ट्रैप हुई पड़ी। जीरो होंगे या नॉन जीरो होंगे, ये तो देखो डिजिट आपने देख लिया। यहाँ पे 0 से 9 तक 10 डिजिट्स है, जिसके अंदर 9 तो हमारे नॉन जीरो है, जो कि सिग्निफिकेंट है। नॉन जीरो इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जीरो के ऊपर डाउट है, ये सिग्निफिकेंट भी हो सकती है और नॉट सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं। ये सिग्निफिकेंट भी हो सकती है और नॉट सिग्निफिकेंट भी हो सकती है। कौन? जीरोस। तो इसी का पता लगा रहे हैं अब हम कि अगर ये जीरोस 2 हो, 3 हो, जितनी मर्जी हो, अगर ये दो नॉन जीरो के बीच में होगी तो सिग्निफिकेंट होगी। और यहां पर आपका आंसर क्या बन जाएगा? यस, 4 2005। ओके,
तो ट्रैपिंग जीरो इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो ये आप अगर रूल भी देखना चाहो तो, अगर आप इसको रूल बनाना चाहो तो बना सकते हो। दिस इज योर फर्स्ट रूल, दिस इज योर सेकंड रूल। ओके, कि सारी की सारी नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट होती है, दूसरा जो ट्रैपिंग जीरो होंगी वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होगी। यही रूल बनते चले जाएंगे आपके, लेकिन अभी आप इनको इससे ना समझकर अपने रूल बनाइए, अपने फ्रेम करे हुए अपने वर्ड देकर। ट्रैपिंग बोल दिया इसको मैंने। उसके बाद लीडिंग जीरो की बात करेंगे। लीडिंग जीरो क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरो की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, जीरोस की। तो लीडिंग जीरो कौन सी होती है, जो लीड करे, स्टार्ट करे, शुरुआत में आए, उसको आपने नेवर सिग्निफिकेंट। तो यहां पर आप लिखेंगे लीडिंग जीरो नेवर सिग्निफिकेंट। हियर एनएस मींस नेवर सिग्निफिकेंट। जो पूरा लिख देते हैं इसको, कभी आप एनएस से कुछ भी अपनी या मेरी नाम की फॉर्म मत बना देना, नेवर सिग्निफिकेंट। ओके, इसके लिए एग्जांपल ले लीजिए। कैसे, 0. पॉइंट मत लीजिए अभी, 0075 तो इसको क्या कहेंगे हम, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर। तो योर आंसर आपने क्या करना है, हाँ 2 होंगे। इसमें आपने इस जीरो को खत्म कर लेना है, इस जीरो को खत्म करना है। दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहां पर आप टिक लगा लीजिए। अगर आप इस तरह से टिक लगाएंगे तो आपके लिए इजी होगा क्या करना, कि ये जीरो मेरे को काउंट करनी है, ये जीरो मेरे को छोड़ देनी है। नाउ द आंसर विल बी 2। देयर इज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये था लीडिंग जीरो के बारे में। अब लास्ट एंड फाइनल, जो कि ट्रायलिंग जीरो बोलेंगे आप इसको, ट्रेलिंग जीरो बोलेंगे, ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग। ट्रेलिंग जीरो का कैसे लेंगे आप, ट्रेलिंग जीरो बाद में आती है, ट्रेलिंग जीरो बाद में आती है, लेकिन उसके अंदर भी आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। ट्रेलिंग जीरो एक में तो डेसिमल होता है, सपोज डेसिमल है, और एक में डेसिमल नहीं है। तो एक में डेसिमल ले लेते हैं और एक में डेसिमल नहीं लेते हैं। ये क्रॉस लगा दिया है, इसमें डेसिमल होगा किसी नंबर में और इसमें नहीं होगा। तो जिसमें डेसिमल होगा उसके अंदर आप लिख लो कि जीरो को सिग्निफिकेंट करना है, जीरो को सिग्निफिकेंट करना है। और जिसमें डेसिमल नहीं हुआ, जिसमें डेसिमल नहीं हुआ, तो उसके अंदर आप जीरो को कभी भी काउंट नहीं करेंगे, गिनेंगे नहीं। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा आप पूछ सकते हो। सारा के सारे रूल आपके बस इतने से के अंदर ही ये सारे के सारे रूल आ चुके हैं। अगर आप देखा जाए रूल नंबर 1 दिस इज, रूल नंबर 2 दिस इज, एंड दिस वन इज रूल नंबर 3, दिस वन इज रूल नंबर 4, दिस वन इज रूल नंबर 5। ये 5 ही रूल बहुत है आपके लिए। और अभी हम कुछ एग्जांपल लेंगे और आप उसमें मेरे को आंसर बतलाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखकर बताइए कि कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई ऐसी चीज जो मेरे को दोबारा से क्लियर करनी पड़ सकती है। कम फॉरवर्ड फास्ट। चले फिर आगे। अरे यस नो कुछ तो बोलिए बेटा। यस सर। यस सर। आगे, वेरी गुड। तो लेते हैं कुछ एग्जांपल। अगर आपके पास भी हो तो आप भी बोल सकते हो, मैं तो लूंगा ही। तो इस तरह से मैंने 1 2 3 4 एग्जांपल ले लिया। तो इसको एक बार स्टडी करते हैं कि हम कौन सा रूल लगेगा इसमें से और कैसे मतलब हम इसको देख पा रहे हैं। रूल ये हमारे खुद के बनाए हुए, खुद के डिजाइन करे हुए हैं,
तो आप इसको एग्जाम में लिख नहीं सकते कि हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में इस तरह से रूल लिख देंगे और मार्क्स मिल जाएंगे। नो, मार्क्स के लिए आपको वही रूल अप्लाई करने पड़ेंगे और इस तरह से सोल्व करना पड़ेगा। और ये वैसे भी ये चैप्टर जो है वो मेजरमेंट के ऊपर है, इसमें आपको थ्योरी से ज्यादा करना आना चाहिए, न्यूमेरिकल सोल्व करने आने चाहिए। तो सबसे पहले आप ये एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सी जीरो आपने काउंट करनी है और कौन सी यस छोड़ देना है। तो देखते हैं इसको, किसको हम छोड़ेंगे और किसको हम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिस ट्रैपिंग जीरो इज देयर, ठीक है। तो ये आप काउंट करेंगे, ये 2 भी काउंट करना पड़ेगा और ये 5 भी काउंट करना पड़ेगा। लेकिन ये जीरो कौन सी है? लीडिंग जीरो। कौन सी जीरो? लीडिंग। अगर लीडिंग जीरो होगी तो नेवर सिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरो होंगी तो नेवर सिग्निफिकेंट। तो ये दोनों आपको क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे यहाँ पर? 3। ओके, नेक्स्ट को देखते हैं। किसको देखते हैं? नेक्स्ट को। नेक्स्ट में जो जीरो है, एक तो इसको काउंट करेंगे आप 2 को, बिकॉज ये क्या है? नॉन जीरो। उसके बाद जो ये जीरो है, जीरो का फैसला कहां से करेंगे? देखते हैं ये ट्रैपिंग जीरो है? नो। ये लीडिंग जीरो है? नो। ये कौन सी जीरो है? ट्रेलिंग। ट्रेलिंग के अंदर भी कितने हमारे पास पॉइंट है? 2। एक डेसिमल वाला है और एक विदाउट डेसिमल है। तो जिसमें डेसिमल होगा उसमें क्या करेंगे आप? ट्रेलिंग में है। यहाँ पर ट्रेलिंग जीरो नहीं थी, डेसिमल तो था, बट नॉट ट्रेलिंग जीरो। दिस इज लीडिंग जीरो। यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो की बात हो रही है, जो बाद वाली होती है, नॉन जीरो के बाद वाली होती है। तो बाद वाली जीरो भी है और डेसिमल भी है। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बताइए बेटा? 4। वेरी गुड, दीज 3 zeros आर सिग्निफिकेंट। तो ये 2 भी सिग्निफिकेंट हो गया और ये 4। ये इजी वे रहेगी बेटा, इजी ट्रिक रहेगी आपके सीखने के लिए। नेक्स्ट, इसको काउंट करेंगे आप, इसको काउंट करेंगे। ये 2 नॉन जीरो के बीच में, इसको भी काउंट करना पड़ेगा, इसको भी काउंट करना पड़ेगा। डेसिमल है, डेसिमल के बाद नॉन जीरो, इसको भी काउंट करना पड़ेगा। इस जीरो का बताइए, ये तो यही वाला केस हो गया, ट्रेलिंग जीरो एंड डेसिमल इज देयर। कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 6। नेक्स्ट में आ जाइए आप। नेक्स्ट में देखिए 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। जो भी ये पावर में दे रखी होती है जीरोस, ये आप कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं करेंगे। इसलिए मैंने ये एक एग्जांपल अलग से लिया है, दीज आर नेवर सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर आप सिर्फ आंसर लगाएंगे 2। एक आधी बात है जो बीच बीच में आती रहेगी, एक्सेप्शनल केसेस है कुछ, वो इस तरह से पढ़ लें। ओके, कोई और एग्जांपल अगर आप पूछना चाहते हो तो हरी अप। डेसिमल का एग्जांपल देना। डेसिमल का बेटा मैं तो गिन के बताऊंगा ना, आप भी नंबरिंग दीजिए ना मेरे को, कोई नंबरिंग दीजिए, नंबरिंग दीजिए ना। ये लो, मैं तो ऐसे ले सकता हूं इसको, ये डेसिमल आ गया, इसको ले लूं सर? नॉन डेसिमल का, नॉन डेसिमल का ये रहा, ठीक है। नॉन डेसिमल है ये 23060, ये नॉन डेसिमल बना दिया, ठीक है। तो इसके अंदर काउंट करते हैं। क्या आप इस 2 को काउंट करेंगे? यस यस। इस 0 को काउंट करेंगे? यस। 6 को काउंट करेंगे? यस। और जो वो 0 है इसको काउंट करेंगे? यस सर। नो सर। क्यों? नो सर। ट्रेलिंग जीरो। क्यों? यस, ट्रेलिंग जीरो, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो है, यहाँ पे डेसिमल भी नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल डेसिमल नहीं है और ये ट्रेलिंग जीरो थी, और ट्रेलिंग जीरो में अगर डेसिमल ना हो तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएंगे इसमें? ओनली 4। बोलिए बेटा। 4। आपको ये समझ में आ चुका है। और कोई एग्जांपल इफ यू वांट टू आस्क, हरी अप। करें आगे फिर? यस सर। यस सर। वेरी, चलो इसके बाद मैं आपको राउंडिंग ऑफ पर लेके जा रहा हूं और उसके बाद हम कहां चले जाएंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पर।
तो सबसे पहले हम जा रहे हैं राउंडिंग ऑफ पर। किस पर? राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ काफी बच्चों को पता है। राउंडिंग ऑफ के बारे में क्या करते थे हम? इस तरह से मान लो हमारे पास दे रखी है कोई फिगर और कोई वर्ड दे रखा है और मैं कह दूं बेटा इसको राउंड ऑफ करके बताइए। राउंड ऑफ करके कोई बच्चा मेरे पास ले आता है 5.7 और कोई बच्चा मेरे पास ले आता है 5.7, 7 को उठाकर 6। इतना तो सबको करना आता है, यस और नो? यस सर। यस सर। आप Yes, sir. राउंडिंग ऑफ को भी कैसे, हाँ, क्वेश्चन की फॉर्म में करोगे। अगर आप यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स थे, नॉन जीरो थे, ठीक है। मैंने उसको राउंड ऑफ किया। क्या किया? राउंड ऑफ। और राउंड ऑफ करने के बाद 3 डिजिट से मैंने एक बार राउंड ऑफ करा तो उसका एक डिजिट कम कर दिया और यहाँ पर 2 डिजिट्स में ले आया हूं मैं इसको, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ले आया हूं। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में था और ये 2 में, तो 1 टाइम राउंड ऑफ करा गया और 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसकी वैल्यू को दे दिया गया 3 to 2। अगर आपने दोबारा से राउंड ऑफ करा, यानी कि यहां पर देखा जाए तो कितनी बार राउंड ऑफ हुआ है? 5.7 के बाद 6, एक बार और राउंड ऑफ करा और 1 में आ गया। तो क्या देखा आपने? अगर राउंड ऑफ करते हैं, क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं। तो अगर आप एक एक स्टेप करते जाओगे तो एक एक डिजिट कम होता चला जाएगा। दूसरा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर पर भी असर पड़ेगा, 1 1 कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या देना है? आंसर देना है। और बाई चांस इसी के अंदर दुनिया भर के क्वेश्चन भी बना देता है, वो आपके लिए पजल करने वाले भी बना देता है। तो ये था राउंड ऑफ। अगर आप पे क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, मान लो 5.67, ये सिंपली क्वेश्चन है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, वो आपसे कह दे राउंड ऑफ दिस अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। आप इसको राउंड ऑफ करिए और कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक? 1। तो कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार, ठीक है। और कितना आंसर आएगा? 6। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, रूल रेगुलेशन आपको पता होने चाहिए। तो हम 1 by 1 इसके रूल रेगुलेशन पढ़ते हैं और उसके बाद ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो राउंड ऑफ के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले 5 को लेकर। किसको लेकर? 5 को लेकर। 5 क्या है? 5 को लेकर बात करेंगे। 5 को लेकर 2 चीजें बना लीजिए, लेस देन 5 और मोर देन 5। लेस देन 5 का क्या मतलब है? 5 से छोटा, यानी कि 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकती है। यहां पर आ जाइए। मोर देन 5 में क्या आएगा? 6, 7, 8, 9। बस हमारा जो न्यूमेरिक फॉर्म है, डिजिट्स है, वो यहां तक ही है, 0 से 6 to this। तो ये लेस देन 5 हो गए और ये मोर देन 5 हो गए। इसका यूज करना आना चाहिए। अगर लेस देन 5 है, समझना ध्यान से, अगर लेस देन 5 है तो जो आपके वर्ड्स होंगे, जो डिजिट्स होंगे, वो एज इट इज रहेंगे, यानी कि सेम रहेंगे। नो चेंज, नो चेंज। कोई भी भाषा आपको इसमें से समझ आती है तो वो आप नोट कर सकते हैं। मोर देन 5 होगा तो यू हैव टू ऐड 1 या फिर +1 करना पड़ेगा। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा? यानी कि इसके अंदर चेंज हो जाएगा डिजिट, चेंज हो जाएगा नंबर। कौन सा नंबर? हाँ, प्रीसीडिंग नंबर, जो उससे पहले वाला नंबर होगा, ठीक है। जो ये वर्ड में बोल रहा हूं, पहले वाला जो नंबर होगा उसमें 1 प्लस हो जाएगा और इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, साथ के साथ एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज आपके पास है 41.64, 41.64। मेरे को ये एक कंडीशन और लेके चलते हैं हम। कौन सी? 3 डेसिमल तक। कहां तक? 3 डेसिमल सिस्टम तक। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले लो, डेसिमल तो 2 ही है यहां पर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मेरे को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए। अभी ये कितने में है? 4 में।
अभी कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर? 4। मेरे को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए, तो मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा। क्या करूंगा? राउंड ऑफ। कैसे? यहां से स्टार्ट करेंगे आप। कहां से? यहां से 1 2 3। 3 पे आके आपने स्टॉप हो जाना है। 3 पे आके आपने स्टॉप हो जाना है, और उसके बाद देखना है नेक्स्ट वन कौन सा है। नेक्स्ट वन देखा आपने लेस देन 5 है या मोर देन 5, तो आपने देखा दिस इज लेस देन 5, और लेस देन 5 होगा तो रिजल्ट क्या होगा आपका? एज इट इज, सेम, नो चेंज। देन योर आंसर विल बी 4.6। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब इधर आ जाइए, मोर देन 5 के लिए लीजिए। सपोज 82.36 इज देयर। ये भी आपने क्या करना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए आपको। इसमें कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर। तो कैसे करेंगे? काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 2 3। 3 पे आने के बाद आपने इसको ब्लॉक कर लेना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहां तक हो चुके हैं, बट द नेक्स्ट वन इज more than 5. More than 5. So you have to add 1 plus 1 in the preceding. Preceding number कौन सा है इसमें? Preceding digit कौन सा है? 6 से पहले वाला। इसमें आपने क्या कर देना है? 1 को प्लस कर देना है। Your answer will be now 82.4. 82.4। पहले तो ये बताइए, लेस देन और मोर देन 5 का कंसेप्ट आपको समझ में आया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम 5 की बात करने वाले हैं, इसके बाद 5 की बात करने वाली है। अगर ये क्लियर हो गया है तो मैं आगे चल रहा हूं बेटा। और कोई और एग्जांपल आपको आपकी नजर में हो तो वो बता दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके बता देता हूं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, इफ द नंबर इज 5, तो प्रीसीडिंग नंबर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अगर 5 को ही लेकर बात कर रहे हैं, इसके भी 2 केस बनेंगे, लेकिन इसमें आपको जो ध्यान रखना है, एक तो इवन का याद रखना है और दूसरा ओड का। इवन ओड, पता ही है इवन नंबर कौन से होते हैं और ओड कौन से होते हैं? फिर भी लिख दूं, 2 4 6, 0 को भी ले लें, 8, ये होते हैं इवन। और ओड में क्या क्या आएगा? 1 3 5 7 9, ये सारे ओड में आ जाएंगे। दिस इज इवन नंबर, दिस इज ओड नंबर। अब 5 का फैसला कौन करेगा? 5 का जो यूज है, अगर 5 ही आ जाए तो क्या करेंगे? तो ले लेते हैं कोई एग्जांपल। क्या ले इसमें एग्जांपल? 46.35। 46.35। मेरे को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर चाहिए। देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेकर काम कर रहा हूं मैं। आप इसमें 2 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। नंबर बड़े लेने पड़ेंगे या छोटे भी कर सकते हैं हम। इसमें एक पॉइंट है जो अभी तक मैंने आपको क्लियर नहीं करा है, बताया नहीं है, वो बहुत जल्द बताने वाला हूं आपको। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर? ओनली 4। आंसर किसमें चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। कितने सिग्निफिकेंट फिगर में? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो करते हैं स्टार्ट। 1 2 3। तो 46.3 तक हम इस तरह से चल पड़ेंगे। उसके बाद क्या देखा हमने? 5। क्या देखा हमने? 5। 5 हमारे पास आ चुका है। दिस इज नॉट लेस देन 5, दिस इज नॉट मोर देन 5, दिस इज 5। तो इसी की बात कर रहे थे कि अगर 5 आ जाए तो क्या होगा? तो 5 आ जाए तो हमने देखना उससे जो पहले वाला नंबर ओड है या इवन। तो ये क्या आ गया? ओड। ये क्या आ चुका है? ओड। तो हमें ये वाला रूल लगाना है। और अब इस रूल को देखिए क्या होता है। अगर यहां पर ओड है तो आपने +1 कर देना है। क्या कर देना है? +1। और अगर इवन है तो नो चेंज, कुछ भी प्लस नहीं करना है, एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो ये डिजिट आपका क्या बन जाएगा? ये वर्ड आपका क्या बन जाएगा? 46.4। दिस इज योर
आंसर। नाउ द सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। चलो इसके लिए भी ले लेते हैं एक एग्जांपल। सपोज ये होता है आपके पास 46.45, लो सॉरी 46 था, 86 ले लिया, डजंट मैटर। तो यहां पर आ जाइए दोबारा से, 1 2 3 3 तक चाहिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर, ब्लॉक कर दीजिए इसको। आफ्टर दैट 5 इज देयर, 5 है, 5 से कम नहीं है, 5 से ज्यादा नहीं है, कम होता तो वैसे ही रह जाता, 5 से ज्यादा होता तो एक बढ़ा देते, बट दिस इज द कंडीशन, दिस हैव द नंबर 5, डिजिट 5 इज हियर। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 86 पॉइंट, अगर 5 है, 5 से पहले क्या देखा आपने, दिस इज नंबर इवन, ये कौन सा नंबर है, इवन। तो इवन वाला रूल लगाएंगे। इवन वाला रूल में अगर 5 से पहले 2 4 6 8 इस तरह का डिजिट है तो आपने क्या करना है, नो चेंज, आपको इसी तरह से लिख देना है। नाउ द आंसर इज 86.4। हाँ बेटा, आया ये समझ में आपके, यस क्लियर? सर, यस सर। देख लो अगर कुछ पूछना हो तो इसमें। यस, नो सर। ओके, इसके बाद हम कर रहे हैं एक बिना रूल के कोई चीज। बिना रूल के तो नहीं कह सकते, रूल तो आपने पढ़ ही ली है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है मैं उसको बीच में एक बार लेकर चलूं। सपोज आपके पास कोई डिजिट है इस तरह से 838342, 838342। आप इसको क्या करना चाहते हो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना चाहते हो। क्या देना चाहते हो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर चाहिए आपको, बट हियर द सिग्निफिकेंट फिगर इज 6। कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर कैसे दे सकते हो, बता सकता है कोई? सर पहले तो हम देखेंगे कि वो 5 है या लेस देन 5 है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पर कर देंगे। शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा बता देता हूं मैं। 3 तक आइए आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कौन था ये बच्चा, नाम बताइए। 500 से चेक कर लेंगे, 500 से छोटा है बड़ा है। नहीं बेटा, ज्यादा लंबी बात लास्ट मत की करिए, 3 जो है। डिजिट। सजल, अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो सिर्फ डिजिट का खेल सीखिए। वो तो बाद की बात है कि हम सोचते क्या है। एक वर्ड लिख रहा हूं आपके लिए, क्या क्या वर्ड है ये, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जो हम कर रहे हैं वो अभी क्रैमिंग है एक, और क्रैमिंग भी कितनी कर लोगे, रूल रेगुलेशन भी कितने याद कर लेंगे हम, कुछ भी नहीं। एक चीज तो हमेशा साथ में रखनी है, क्या, अपनी समझ, इमेजिनेशन, थिंकिंग। अगर वो रखेंगे तो ही कर पाएंगे। अगर देखा जाए तो ये कितना है, 1 2 3 8,38,342, यस और नो, इस तरह से है ना। यस सर। हाँ, इसको राउंड ऑफ करना है और 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। तो अगर आप मतलब 8,38,342 रुपए है किसी के पास और 8,38,000 रुपए उसको दे देते हो, तो ये राउंड ऑफ ही तो हुआ, 342 छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अगर 500 से ज्यादा हुआ जो आप बात कर रहे हो वो ले लेते हैं, वो बाद की बात है इमेजिनेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिजिट के हिसाब से कर रहे हैं, अभी नहीं पता हमें 8,38,000 रुपए कितने होते हैं और कितना नहीं होता है, अभी हम सब कुछ आ जाएगा ना हमें। 38342 इज देयर, आपको चाहिए 3 डेसिमल सिस्टम में और 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर। तो आप क्या करोगे, या तो 1 बाय 1 कर लीजिए, नहीं तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, सिर्फ इसको देखिए। क्यों छोड़ दिया, क्यों इसको देख रहे हैं, इन सब के आंसर आपको साथ के साथ मिलते चले जाएंगे। 3 को देखिए, 3 क्या है, लेस देन 5 या मोर देन 5, लेस देन 5, लेस देन 5। and your answer will be 838, 838। लेकिन 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आप ऐसे आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास जो पूरी की पूरी वैल्यू थी वो 6 सिग्निफिकेंट फिगर में थी, यस और नो। तो आपको इसको 6 से 3 तो बना दिया आपने, लेकिन बाकी जो है
आपको साथ में क्या लगानी पड़ेगी, 0, ताकि उसकी वैल्यू पर भी कोई फर्क ना पड़े, आपको 0 भी ना गिननी पड़े और आंसर भी आ जाए। तो ये आंसर भी आ चुका है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। ये सारी टर्म आपने खत्म भी कर दिया क्योंकि ये 5 से कम था, ये सब खत्म हो जाएगा। तो 0 0 0 लगा दिया, तो ये नॉट काउंटेबल होगी, नॉट सिग्निफिकेंट होगी, और ये सिग्निफिकेंट। नाउ द आंसर इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ आपका ये आंसर आ जाएगा। और अगर इसी चीज को मैं ऐसे ले लूं 8 3 8 6 4 2, अब क्या होगा आंसर, 38700। 8 3, क्या बेटा 8 भी तो 8 3 7 हो जाएगा, क्यों 1 2 3, हाँ 3 तक आप आ चुके हो। और जो ये था ये क्या है, 5 से मोर देन है, और 5 से मोर देन है तो क्या होएगा, सॉरी 9 हो जाएगा। 8 से क्या हो जाएगा 9, और आफ्टर दैट ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0। मतलब आपने क्या करना है 8 3 8 6 4 2 को आप क्या लिख सकते हो राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 8 3 9 0 0। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3, इसमें कितने थे 6। ओके, अगर एक और 5 वाला भी ले लो, अब 8 3 8 5 4 3, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, अगेन 6, बट यहां पर क्या है 3 के बाद क्या है 5, 5 है, और 5 से पहले क्या है ये इवन। इवन वाला केस लगाइए, इवन वाले केस में नो चेंज, यस और नो। तो आपने 8 3 8 लिखना और बाकी सबको क्या बना देना है 0। नाउ द आंसर इज वेरी गुड 83800 not 00 000 is there. आई होप आपको ये सारा समझ में आ रहा है, यस और नो। यस सर। यस सर। इसके बाद हाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बता रहा हूं बेटा, दोनों के लिए सेम रूल लगेगा, कभी भी वीडियो ऑफ हो सकती है, रिकॉर्डिंग ऑफ हो सकती है। एडिशन में आपको पता है प्लस होता है और इसमें माइनस होता है, तो इसको फटाफट से सीखेंगे हम। 41.63 प्लस 2.3, इस तरह से एडिशन कर दिया। ओके 41.63 प्लस 2.3, तो कैसे इसका रूल, मतलब कैसे आप इसको फॉलो करेंगे, कैसे इसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पर कितने हैं, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपने इनको प्लस करना है। प्लस करते वक्त और माइनस करते वक्त एक ही चीज का ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर, इधर 2 है और इधर 1 है, तो आपका आंसर 1 में होना चाहिए। आंसर इन 1 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन किस कब, आफ्टर डेसिमल। नोट कर लीजिए इसको, आफ्टर डेसिमल। और जो इधर है तो इसका मतलब इसको आपने नहीं देखना, किसको देखना है कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर था, मेरा आंसर पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जस्ट। और इधर देखिए, इधर क्या है, ज्यादा वाला देखना है। इसमें और इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, किसमें है, पॉइंट से पहले, इसके अंदर कितने हैं 2, इसमें कितना था 1। तो आपका आंसर पॉइंट से पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए और पॉइंट के बाद 1। तो अब आप इसका टोटल करिए, टोटल करना तो आता ही है, दिस इज 3, दिस इज 9 पॉइंट, दिस इज 3, दिस इज 4, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। लेकिन आपको इसके अंदर आंसर बनाना है कि मेरे को पॉइंट से पहले तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, जो कि इसके अंदर पहले से ही है, तो हमें कुछ नहीं करना इसका। लेकिन पॉइंट के बाद आपको सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो यहां पर 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ, कितने टाइम, एक बार। तो 43.9 विल बी द आंसर, यस और नो। यहां पे आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक नहीं लेके आना था, ये डिसाइड करेगा ये खुद, यस और नो। यस सर। और इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी आप इसी चीज का यूज करेंगे। अगर माइनस करना है 41.639 2.45 कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज 9, 13 में से 5 गया 8,
5 में से 4 गया 1, ये कितना आ जाएगा 39। बट आपको रूल लगाना आता है, क्या रूल है? पॉइंट के बाद कम वाला कौन सा है? ये। पॉइंट के बाद मेरे को 2 ही चाहिए, तो मेरे को सिर्फ ये 2 देखने पड़ेंगे, इसको उड़ाना है। और इधर क्या है? ये वाला देखना पड़ेगा। तो मेरा आंसर 2.2, यानी कि टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, बट देयर इज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 3, यस 1, 9 से इधर क्या आ जाएगा 9। तो आंसर क्या होगा आपका? जो यहां तक करेगा वो उसको क्रॉस करके कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, नंबर मिलेंगे जो ये आंसर देगा।